नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण लेकर आए जो कि बहुत आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टॉपिक वाइज ये चल रहा है। तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ उसमें से कौन सा भाग है जो इस ऑप्शन में दिया है, उसमें से दोनों का उच्च भाग सर्वोच्च भाग कौन सा है जो ऊंचाई के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दोनों के पहाड़ियों को दिया है और क्षेत्र दिया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैन पार्ट दिया है बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सामरी पार्ट बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सामरी पार्ट कीसकाल और जारंग पार्ट है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उसमें जो सामरी पार्ट है वो सबसे सर्वोच्च भाग है, क्योंकि यहाँ का जो सामरी पार्ट में ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, जिसका ऊंचाई कितना है 1225 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बैलाडीला की पहाड़ी है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर रहते हैं नंदीराज, है ना। नंदीराज है वो यहाँ की दक्षिण छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई है 1210 मीटर और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहला में आ जाएगा आपका गौरलाटा का चोटी जो कि 1225 मीटर है और दूसरे में आ जाएगा दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो बैलाडीला की पहाड़ है उसमें सर्वोच्च चोटी में है नंदीराज जो कि 1210 मीटर के दूसरे स्थान पर आता है। तो ये दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर जो तिब्बती शरणार्थी है जो तिब्बत से यहाँ पर आकर बसे थे, तो वो कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए दिया है सामरी पाट, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी नारायणपुर और ऑप्शन डी है बड़े बचेली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैनपाट सरगुजा में 1962 में यहाँ पर जो है ना तिब्बती शरणार्थी है वो छत्तीसगढ़ के मैनपाट में आए थे और वहां पर इसको स्थान दिया गया था और तब से 1962 से यहाँ पर मैनपाट में निवास करते। इस वजह से जो मैनपाट है उसको छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों का स्थान कहा जाता है। सीजीपीएससी 2016 में इसको प्री एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था। यहाँ पर मैनपाट है वहां पर जो सन दिया हुआ है उसे देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1960 में, ऑप्शन बी दिया है 1962 में, ऑप्शन सी दिया है 1964 में, ऑप्शन डी दिया है 1966 में और ऑप्शन ई दिया है 1968 में। तो देखिए इस प्रश्न को सीजीपीएससी के द्वारा आरटीओ के एग्जाम में 2017 में भी पूछा गया था और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मैनपाट में तिब्बती शरणार्थी है वो किस सन में बसे थे, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 1962 में यहाँ पर ये बसे थे, जिसको छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो तिब्बत के लोग हैं वो उनको शरण स्थान दिया गया था इस वजह से। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है दोस्तों, जारंग पाट, मैनपाट, जसपुर पाट और शामरी पाट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है। वैसे तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है गौरलाटा जो कि मैनपाट में सामरी पाट में स्थित है, लेकिन सामरी पाट है ना यहाँ से, लेकिन इसमें क्या पूछा है सबसे ऊंचा भाग है, उसमें सर्वोच्च चोटी पूछेगा तब आपको सामरी पाट को क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंचा पार्ट पूछा है, ऊंचा भाग पूछा है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल से हो जाएगा मैनपाट। जब ऊंची चोटी पूछा जाए तब आप सामरी पाट को यहाँ पर सही करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है वो सामरी पाट में स्थित है, लेकिन यहाँ पर ऊंचा भाग पूछे इस वजह से मैनपाट आ जाएगा। 2017 आरआई के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है।
तो यहाँ पर देखिए मैनपाट, शामली पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में पूछा गया इस राज्य में उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है। तो यहाँ पर उत्तरी भाग में पूछ दिया, इस वजह से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शामली पाट, ना कि मैनपाट। 2019 में पटवारी के एग्जाम हो तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाट में है। गौरलाटा चोटी है वो छत्तीसगढ़ के किस से कौन से पाट प्रदेश है वहां पर यह है। तो मैनपाट में, जारंग पाट में, जसपुर पाट में, शामली पाट में, इनमें से कोई नहीं। तो जो गौरलाटा चोटी है वो कौन से स्थान पर है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शामली पाट है उसमें है। सीजीपीएससी के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए देखिए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी है बलरामपुर और ऑप्शन डी है सूरजपुर और ऑप्शन ई दिए हुए इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी दिए हुए है बलरामपुर, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ी किस कौन से जिले में है, तो बलरामपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है। यहाँ से कौन सा पाट प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। तो देखिए मैनपाट, सारंग पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट और शामली पाट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन देखिए मैनपाट है वो छत्तीसगढ़ में ही है, जसपुर भी है वो जसपुर पाट है वो छत्तीसगढ़ में ही है, जारंग पाट है ये भी छत्तीसगढ़ में है और शामली पाट है वो भी छत्तीसगढ़ में है। लेकिन ये जो सारंग पाट है ना, वो यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सारंग पाट प्रदेश है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। इस वजह से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीपीएससी 2013 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाट प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ का जो पाट प्रदेश है, छोटा नागपुर का पाट प्रदेश वाला क्षेत्र आता है, उसमें कौन कौन से पाट प्रदेश आते हैं, चावर पाट, मैनपाट, रंदाहा पाट और जारंग पाट। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर चुनकर लिखिए, इसमें आपको दिया गया है कौन कौन से पाट प्रदेश है जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में आता है। तो इसमें आपका आ जाएगा मैनपाट और आपका जारंग पाट, लेकिन जो चावर पाट है और रंदाहा पाट है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 एवं 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आप दिशा देखिए, यहाँ पर इधर उत्तर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक मिनट गलत हो गया था, ये आपका 4 दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो छत्तीसगढ़ का जो दिशा है उसमें देखिएगा जहां पर रायगढ़ जिला आता है, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, तो ये वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिम वाला दिशा में। तो इस प्रकार से इसका सही हो जाए, क्या हो जाएगा, तो उत्तर और पूर्व वाला है तो ये उत्तर और ये पूर्व। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिया है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 2010 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 11वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है। देखिए दोस्तों इसी प्रश्न को कितने बार लगातार कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर दिया है मैनपाट, जारंग पाट, शामली पाट और जसपुर पाट और विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा, यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको देखने सबसे बड़ा पाट पूछना, ना कि सर्वोच्च शिखर और सबसे लंबा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जसपुर पाट है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, जसपुर पाट है वो सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है वो जसपुर है। और अगर यहाँ पर पूछ देता आपको सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन है, तो आपका आ जाता मैनपाट।
है ना, और सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाता तो तब आ जाता आपका सामरी पाठ। तो ये चीज इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन को फंसाने के लिए पूछता है, क्योंकि आपके जैसे नॉलेज सीख गया और वो आपसे 1 नंबर छीन लेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पाठ पूछा गया, इस आधार पर आपका हो जाएगा जसपुर पाठ है, 2016 में सीजीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 12वां नंबर का प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में स्थित है? मैन पाट में, सामरी पाट में, जसपुर पाट में, जारंग पाट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गौरलाटा चोटी है वो कौन से पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सामरी पाट के अंतर्गत आता है। सीजीपीएससी रजिस्ट्रार के द्वारा 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के उत्तर में स्थित है, यहाँ पर इस राज्य के उत्तर दिशा में क्या चीज स्थित है दोस्तों? कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वत, सतपुड़ा का पर्वत। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों? यहाँ तो देखिए, तो ये आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो जो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्व भाग है उसमें नागपुर का पठार स्थित है। सीजी व्यापम के द्वारा 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 14वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़ें। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट है और छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो क्या तीनों सही है या फिर गलत है, यहाँ पर सही उत्तर दिया उसके आधार पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन ए, बी और 3 है ना, 1, 2 और 3 तीनों उत्तर सही, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां हैं वो पाट प्रदेश ही है। जो पहाड़ियां वो पूरा पाट प्रदेश के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को एक मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका तीनों है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बोला जाए तो जो पर्वत और पाट प्रदेश है उसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन ए देखिए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी का पठार, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार और ऑप्शन डी है दंडकारण्य का पठार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छोटा नागपुर का पठार है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, बघेलखंड का पठार है वो पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर है बघेलखंड का पठार, और दक्षिण में है दोस्तों आपका दंडकारण्य का पठार, लेकिन जो ब्रह्मगिरी का पठार वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भौगोलिक सीमा से यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? शामरी पाट में, मैन पाट में, जसपुर पाट में, जारंग पाट में। तो देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया। तो यहाँ पर गौरलाटा चोटी पूछा गया, इस प्रकार से कोई भी डायरेक्ट सीधा आपको ऑप्शन ए ले लेना है, सामरी पाट। जब भी गौरलाटा शब्द आए, चोटी आए, तो वहां पर सीधा सामरी पाट को ही ले लेना है। और ये कौन से जिला में आता है दोस्तों? तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ये बलरामपुर जिला में आता है ना, बलरामपुर जिला में आता है ना, बलरामपुर जिला है उसमें आता है। सॉरी बलरामपुर बोलता है ना, सॉरी उसके लिए बलरामपुर जिला बोल दिया उसके लिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहां से 17 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर देखिए अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल और मैकल श्रेणी है। तो देखिए यहाँ से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है, सतपुड़ा पर्वत है वो मैकल रेंज से लगा हुआ है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बोला गया था बलरामपुर है अगला वाला पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो बलरामपुर जिला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरजपुर और बलरामपुर से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है उसमें लगा हुआ है ना, वो सही है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर है? यहाँ पर सामरी पाट है, उसके सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है दोस्तों? बैलाडीला, डोंगरगढ़, गौरलाटा या धारी डोंगर। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामरी पाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो गौरलाटा है, जिसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? 1225 मीटर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ से देखिए जो दलहा पहाड़ है वो किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ है वो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों,
जो दलहा पहाड़ है वो कौन से जिला में है? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जांजगीर चांपा जिला में दलहा पहाड़ स्थित है। सीजीपीएससी के द्वारा आरटीओ के एग्जाम में 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैकल श्रेणी खाली स्थान का विस्तार है, तो कौन सा श्रेणी का विस्तार है दोस्तों? कौन से पर्वत से मिलकर ये मैकल श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो वो ऑप्शन ए दिया है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्या श्रेणी, ऑप्शन सी है बघेलखंड उच्च भूमि, ऑप्शन डी दिया है दंडकारण्य उच्च भूमि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला है उसी से मैकल श्रेणी जो रेंज है उसका विस्तार हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी दिशा में, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सा से लगा हुआ सतपुड़ा पर्वतमाला जो कबीरधाम जिला, गोरलापेंडा, मरवाही, बिलासपुर और राजनांदगांव जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल से सटा हुआ एरिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ की किन तहसीलों से मैकल श्रेणी विभाजित है? यहाँ पर जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसमें से मैकल श्रेणी का एक भाग है जो छत्तीसगढ़ में है, मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में। तो वहां पर जो जिला है, जिले के अंदर जो तहसील है उसको पूछा गया कि कौन कौन से तहसील है वो मैकल श्रेणी से लगा हुआ है। देखिए ऑप्शन ए में है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, ऑप्शन सी में दिया है पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव और ऑप्शन डी में दिया है कवर्धा, लोरमी, मुंगेली और ऑप्शन ई में दिया है मुंगेली, खैरागढ़ और कवर्धा। तो कौन कौन से तहसील है दोस्तों जो मैकल श्रेणी से लगा हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, पेंड्रा, लोरमी है, पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव है ना, ये आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से देखिए मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? जो मैकल पर्वत श्रेणी है उसका जो ढाल है ना, ऐसे ढाल है वो किस प्रकार से जाएगा, है ना, ये ऐसे ढाल है उसको देखना है आपको, कौन से प्रकार से गया हुआ है, किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है, कौन से किस दिशा से किस दिशा में इसका विस्तार है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण और ऑप्शन डी दिया है दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ से जो मैकल पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार हुआ है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार हुआ है, फैलाव है। देख सकते हैं सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम में 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन है? यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो महानदी है और नर्मदा नदी है उनको दोनों को अलग करने वाला जो भाग है वो क्या है, कौन सा पहाड़ है? तो ऑप्शन ए दिया है देवगढ़ की पहाड़ियां, ऑप्शन बी रायगढ़ की पहाड़ियां, ऑप्शन सी है मैकल श्रेणी और ऑप्शन डी दिया है दंडकारण्य का पठार। तो जो दोनों को अलग करते हैं जिसको हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? दो नदियों को आपस में जो दो नदी बेसिन है उसको अलग करने वाला जो भाग होता है, पहाड़ होता है, उसको जल विभाजक के नाम से जानते हैं। और जल विभाजक के काम में कौन करता है? तो मैकल श्रेणी करते हैं। किन किन नदियों के बीच में? महानदी बेसिन है उसमें और नर्मदा बेसिन है उसमें। तो ये आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24वां नंबर का। मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किस भाग में है? मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? विंध्याचल श्रेणी का, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, दंडकारण्य उच्च भूमि का या फिर बघेलखंड उच्च भूमि का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किस पहाड़ का ये भाग है दोस्तों? मैकल श्रेणी। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका भाग है जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी दिशा में है और इनका जो विस्तार भी है, फैलाव भी है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25वां नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव जिला में कौन सा पहाड़ स्थित है दोस्तों? सिहावा पहाड़, गड़िया पहाड़, कलवारी पहाड़ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राजनांदगांव जिला में अवस्थित पहाड़ है वो कलवारी पहाड़ है। तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजी व्यापम सुपरवाइजर के एग्जाम 2009 में होता, उस टाइम इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है 26वां नंबर का प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव का, कवर्धा का, रायगढ़ का, बिलासपुर का या फिर
किस चीज का है ना। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, मतलब किसका भाग नहीं, राजनांदगांव जिला का, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो देखिए जो मैकल श्रेणी कौन कौन से जिले से लगे हुए हैं, राजनांदगांव जिला से लगे हुए, कवर्धा जिला से लगे हैं और बिलासपुर से लगे हुए। अभी जो कटकर अलग हुआ है गोरला पेंड्रा मरवाही 2020 में, उसके बाद से गोरला पेंड्रा मरवाही ये आ जाता है ना। और जो रायगढ़ है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहते हैं। इस प्रकार से ये मैकल पर्वत श्रेणी से नहीं लगे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। सीजीपीएससी प्री में 2011 में पूछा गया था और 2020 में इस प्रश्न को और लिया गया था पीएससी के द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27वां नंबर का। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी दिशा में है दोस्तों मैकल श्रेणी, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। मैं बार बार बताते आ रहा था दोस्तों, इतने सारे जो पीछे प्रीवियस का क्वेश्चन किया उसमें, तो इस प्रकार से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी दिशा में। और याद रखना है, जिलों को याद रखना है, तो उसमें भी देख लीजिए कबीरधाम जिला है उसको याद रख लीजिएगा। जो कबीरधाम जिला है उसमें ये मैकल श्रेणी है वो जुड़ा हुआ है, कबीरधाम, राजनांदगांव और गोरला पेंड्रा मरवाही, है ना। पुराने टाइम में देखा जाए 2020 के पहले तो बिलासपुर जिला के में था ये चीज, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैकल श्रेणी उधर ही लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है। 28वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देवगढ़ की चोटी, बदरगढ़ का चोटी, लाफागढ़ का चोटी और रायगढ़ का चोटी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की जो मैकल श्रेणी है उसमें आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बदरगढ़ की चोटी है वो आ जाएगा। इसकी जो कुल लंबाई है सॉरी ऊंचाई है वो 1176 मीटर है ना। तो इसको याद रखेगी। और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे ऊंचा भाग है कौन, बदरगढ़ की चोटी, जो कि कबीरधाम जिला में स्थित है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ कौन से पर्वत से घिरा हुआ है दोस्तों, मैकल श्रेणी से, सिहावा से, रामगिरी से या फिर महेंद्रगिरी से। तो छत्तीसगढ़ है वो कौन से पर्वत से घिरा है, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी है वो आपका सही हो जाए। तो आज के सेशन का लास्ट वीडियो है दोस्तों, 30वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको छोड़कर ना जाइएगा। तो देखिए यहाँ से लास्ट प्रश्न है, यहाँ से जो 30वां नंबर का प्रश्न है वो है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। सिहावा पहाड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध है, पैरी नदी उद्गम की वजह से, महानदी उद्गम की वजह से, शिवनाथ नदी की उद्गम की वजह से, या सिंधु नदी के उद्गम है इसकी वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो सिहावा पहाड़ है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, महानदी का उद्गम हुआ है उसमें सिहावा पहाड़ी है, वहां से जो महानदी है जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाता है, उनका उद्गम सिहावा पर्वत से ही हुआ है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा, और अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।